अभी हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस के प्रेसिडेंट रंगलाल हलदर जी। देखिए अभी तो पीड़ित है, पूरा जर्जरित है। बोले अंडमान निकोबार आपका कोविड में था। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री रंगलाल हलदर जी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जो है एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था 100% जॉब फॉर आइलैंडर्स। तो उसी के मद्देनज़र आज हम उनसे बात करेंगे कि आज जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या निर्णय लिया और पार्टी का क्या स्टैंड होगा, इस चीज़ को लेकर जनता भी जानने चाहते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि देश भर में और पूरे अंडमान निकोबार में बेरोजगारी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। उसी को लेकर आज हम रंगलाल हलदर जी से जानेंगे कि पार्टी क्या स्टैंड उठाएंगे इस चीज़ को लेकर। सर सबसे पहले ये बताइए, आज आप लोगों ने काफ़ी करीबन 2 घंटे से ज़्यादा जो है मीटिंग की है, कॉन्फ्रेंस रख के, उसमें कई सारे NGOs को भी बुलाया आपने। तो वैसे में आगे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेप रहेगा सर 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर? सबसे पहले न्यूज़ आप तक को बधाई है कि भाई आप हमारे ये सवाल पूछने के लिए। आप जानता है कि ये कांग्रेस पार्टी जब हम अगस्त महीना जो 23 को जो चेयर होल्ड किया, उसके बाद से जो है एडमिनिस्ट्रेशन का समक्ष जो है मैंने एक चिट्ठी दिया था। उसमें ये 5 चीज़ों का जिक्र किया था कि सबसे अहम है हमारा PRI का इलेक्शन हो, म्यूनिसिपल का इलेक्शन हो। दूसरा बात NH4 का काम शुरुआत हो। तीसरा बात 100% रिजर्वेशन फॉर अंडमान यूथ्स। उसके बाद चौथा था 10,000 वैकेंट पोस्ट का जो है उसको फिलअप किया जाए। चौथा था एज रिलैक्सेशन का था। तो ये 5 पॉइंट को लेके हम एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एक चिट्ठी दिया था। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को हम धन्यवाद देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अहम पहला पॉइंट जो PRI का इलेक्शन हो चुका है, जो भी निर्णय आया वो अंडमान का जनता देखा, जो आशीर्वाद मिला कांग्रेस को या दूसरा अदर्स को, तो उसमें हम सहमत है। कोई जो भी जनता जनार्दन है उनका आशीर्वाद ही है। NH4 का काम चल रहा है, इसलिए वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद है कि भाई वो भी सुचारू रूप से काम चल रहा है। तीसरा पॉइंट जॉब फॉर आइलैंडर्स, इसी में आके जो है हमने इसलिए आज मीटिंग बुलाया, मीटिंग कॉल फॉर किया कि हम तो कांग्रेस पार्टी में बिलोंग करते हैं और भी हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा द्वार खुला है। हम ये खुला मन से ये करने चाहता है कि देखो अंडमान में बहुत सारा NGOs है, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है, इनने सबको न्योता दिया है। जो आया आया, जो नहीं आया नहीं, उनका भी एक आवाज़ क्या है उसका भी सुनने चाहता है। लेकिन आज सबका एक ही आवाज़ है। हमारा जो मांग था कि जो इस तरह हमारा लोकल पीपल्स अंडमान में जो जन्म हुआ है उसी को नौकरी देना चाहिए और हमारा वैकेंट जो पोस्ट खाली है एडमिनिस्ट्रेशन में उसको फिलअप होना चाहिए। और एज का जो बारे में जो बात किया है वो भी सभी सहमत हैं, इसलिए सभी आज सहमति है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा आज जो एक छोटा सी मीटिंग था और उस मीटिंग में जब निर्णय लिया तब और एक मीटिंग, फिर नेक्स्ट मीटिंग हम लोग बुलाएंगे। सर जैसे कि बहुत सारे NGOs भी आए थे, तो आप ये बताइए जब आप धरना करेंगे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे, तो वैसे में ये सारे जितने भी NGO है वो क्या आपके बैनर के नीचे बैठेंगे और आपको समर्थन करेंगे? क्या लग रहा है आपको इनकी बातों से? देखिए ये समर्थन होगा नहीं होगा इसी में अभी तक तो खुल के बात नहीं हुआ है। उनका भी राय, उनका अपना पक्ष से रखा है, हमारा पक्ष से भी हमने राय रखा है। अभी नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो बात का चर्चा होगा। प्रेसिडेंट बनने के बाद में और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद में आप लोग ये चीज़ को लेके रोड पे भी उतरे हैं। इस चीज़ के लिए तो शायद अंडमान निकोबार के सारे लोग आपसे खुश होंगे, मगर कहीं ना कहीं अगर आप लोग नाकाम हैं तो सबसे बड़ा पार्टी आप है, क्योंकि आपका सांसद हमेशा ये बोलते हैं कि जॉब फॉर अंडमान 100% जॉब फॉर अंडमान होना चाहिए और सभी को अंडमान का लोगों को ही जॉब मिलना चाहिए। वैसे में अभी कुछ दिन पहले संसद में उठाया सांसद जी ने कि जॉब फॉर अंडमान 100% जॉब फॉर अंडमान के बच्चों को मिलना चाहिए। वैसे में वो प्लेटफॉर्म में चेयरपर्सन थे, चेयरमैन को ये रखा गया था कि डालडा प्लांटेशन को रख के बात हुआ था। वहाँ पे MP साहब ये जाहिर करने का कोशिश किया कि हम जो अंडमान के बच्चों के हमारे युवा अंडमान के युवाओं के साथ में, मगर वो प्लेटफॉर्म उसके लिए दिया नहीं गया था। उसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे?
लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा। खाली आप एक वीडियो रिलीज़ करने से नहीं होता है, वो रिकॉर्ड में भी आना चाहिए। वहाँ पे सीधा साफ मना कर देता चेयरमैन सर ने कि ये जगह आपके लिए उसके लिए नहीं दिया गया। लेकिन वो जगह नहीं होने से दूसरा जगह में तो संसद में तो ये आवाज़ उठाया, संसद में उठाया 100%। नहीं, और उसका फ़ायदा क्या होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा? लोगों को फायदा हुआ, इसलिए कांग्रेस पार्टी हर तरफ से आज हम मीटिंग क्यों की, हमारा संसद वहाँ में पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया आज, जिसके लिए हम भी उनका साथ देना है। तो सर ये जितने बार कई बार कुलदीप जी जो है संसद में ये चीज़ को उठाए, बहुत अच्छे भी बात है, हम लोग भी खुश है और ऐसे बार बार उठाना भी चाहिए। आज तक इस चीज़ को लेके कभी सड़क में नहीं दिखाई दी भाई, अभी ये तो बात को जाहिर किया है, इसके बाद तो इसका बाद पार्टी निर्णय लेगा ना, कब उतारेगा, कब सड़क में उतरेंगे, कब एक, इसलिए तो सारा कार्यक्रम हो रहा है कि अभी तो पीड़ित है, पूरा जर्जरित है बोलने से अंडमान निकोबार आपका कोविड में था, इसके बाद अभी तो जस्ट वही। सर आप लोग जब इलेक्शन हुआ था वो टाइम में आप लोग कोई भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। अब जब लोगों का बात आता है, जैसे कि अभी लोग चाहते हैं, यहाँ के युवा चाहते हैं कि नौकरी चाहिए उन्हें और 10,000 पोस्ट वैकेंट भी पड़े, वैसे में आप लोग केवल संसद में बोलने से तो नहीं होता, रोड में भी उतरना चाहिए, उस पर क्या करना है? जरूर उतरेंगे। इसका सांसद कहाँ पे? अरे संसद भाई अपना काम कर रहा है, पार्टी अपना काम कर रहा है, तो नहीं तो हमारा क्या ज़रूरत है कि आज सारा सब कुछ हम लोग छोड़ के हम लोग आज इस मीटिंग ये करना है। कोई पार्टी किया, जो बीजेपी सरकार में है, बीजेपी का कोई आवाज़ है, कोई जगह में तो आवाज़ नहीं है, अब उसका बारे में कुछ नहीं बोलता है। लेकिन आज हम अपोजिशन में हम करके दिखाएंगे, ये बात तो तय है। आप अपोजिशन में है मगर कहीं ना कहीं एमपी अंडमान निकोबार का आपके पार्टी के हैं, पार्टी का और वो पुराने जो है कई साल के जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वैसे में उतर क्यों नहीं रहे? लोग ये पूछना चाह रहे हैं। अगर आप उतरते तो शायद आज जितना भीड़ दिखाई दिया उससे ज़्यादा भीड़ आपको आज देखने को मिलता। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आप जो बोला नहीं भाई, ये बात सही बात है कि हमारा एक्सेप्ट करते हैं? नहीं एक्सेप्ट करता है, वो चीज़ का नहीं एक्सेप्ट करता है कि आज हम लोग एमपी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया करके आज हम लोग की मीटिंग है। नहीं तो नहीं करते थे? नहीं, और थोड़ा दिन देरी होता, लेकिन आज वो भी जल्दी में है, हम लोग भी जल्दी में है, जितना जल्दी हो सकता है। देखिए हमारा सवाल अभी भी वही है सर, वहीं पे रुक के आप आंसर नहीं दे रहे हैं, हम लोग आंसर लेके ही जाएंगे कि ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो सांसद है, जो हमारे अंडमान निकोबार के सांसद जो आपके पार्टी से है, उनको अंडमान लोग चाहते हैं कि वो रोड पे उतरे और उनको हर एक पार्टी सपोर्ट करेंगे बोल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम जनता हो, बाकी अन्य दल भी सपोर्ट करें एज ए एमपी, तो क्यों नहीं उतरते? क्यों नहीं उतारते? अभी आपको यही पहले ही हम बोला कि भाई कोविड-19 में ये हुआ, अभी ख़त्म हुआ, अभी जाके उनको भी मालूम है कि भाई अभी हम लोग धरना प्रोटेस्ट हम लोग कुछ कर सकता है, क्योंकि अभी कोविड नहीं है। इसके लिए वो सबसे अहम मुद्दा अंडमान निकोबार का जो है, यूथ का जो मुद्दा है, वो पहला जाके संसद में उठाया। अभी वो आएंगे, इसके पहले हम लोग जो है मीटिंग भी कर ली, इसके बाद आंदोलन शुरू होगा और वो आंदोलन में ज़रूर एमपी आएंगे। उसमें क्या सर, ये जो मीटिंग होगा कांग्रेस के बैनर के नीचे जितने भी लोग रहेंगे, आप रहेंगे एज ए प्रेसिडेंट, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहेंगे भास्कर जी, और क्या तीसरा चेहरा अंडमान निकोबार के सांसद जो आपके कांग्रेस पार्टी से जीते, वो क्या उनके साथ में तीनों एक साथ में एक मंच में दिखाई देंगे? क्यों नहीं दिखाई देगा? ये क्या बात है भाई? नहीं, हम लोग पूछना चाहेंगे क्योंकि लोग चाहते, लोग पूछ रहे हैं, लोग ये पूछते कि आप लोग तीनों एक जगह पे एक मंच में नहीं दिखाई देते, तीनों एक मंच में नहीं दिखाई देते। अभी तक पब्लिक मीटिंग हुआ ही नहीं, तो कहाँ? इलेक्शन से पहले काफ़ी सारे मीटिंग हो गए, कई जगह पब्लिक मीटिंग होने दिया एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिए, मगर आप जो है घर घर में जाकर जो है चटाई मीटिंग की है। आप चटाई मीटिंग में भी आपका तीनों एक जगह एक नहीं, चटाई मीटिंग में एमपी और हमारा क्या मौजूदी रहना क्या जरूरी? सर ये है कि जब आप 15 दिन एडमिनिस्ट्रेशन टाइम दिया, एक हफ्ता टाइम देने से अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन। सर सिंपल से एक बात सर, जब आप कुलदीप राय शर्मा जी यहाँ पे पार्टी के प्रेसिडेंट थे, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, वो टाइम में आप उनके साथ में रहते थे। हाँ, तो अभी तीन लोग क्यों एक साथ नहीं दिखाई देते? अरे बाबा, हम क्या बोल रहे हैं कि आपको आप दिखता कि आप ऐसा पूछता है कि भाई हमारा पार्टी को आप अलग करके छोड़ेगा क्या? अलग नहीं करना चाहते सर, लोग पूछते है कि देखिए अभी इलेक्शन का जो समय में हम एक तरफ गया, भाई हमारा चेयरपर्सन एक तरफ गया, हमारा एमपी साहब एक तरफ गया, तो तीनों अलग अलग जाके हम लोग किए, तीनों मिलके एग्जाम करने से हमारा टाइम कहाँ मिलेगा? टाइम नहीं मिलेगा। सर आखिरी सवाल सर, जैसा कि 100% जॉब फॉर आइलैंडर्स के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, वैसे में कोऑपरेटिव बैंक में काफ़ी सारे पोस्ट जो है चुनाव से पहले निकाले थे, वो अभी तक फिल नहीं किए, तो वो पोस्ट को आप यहीं पे क्यों नहीं लेते? क्योंकि देखिए
कहीं ना कहीं देखिए विशाल जोली जी हमारे चैनल के माध्यम से भी बोले हैं, रिक्वेस्ट भी किए माननीय सांसद जी को कि सबसे पहले आप यहाँ पहल करिए, अपना कोऑपरेटिव बैंक में करिए, क्योंकि आप कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरपर्सन हैं। जब आप हेड भी निकाले थे तब आप बाकी स्टेट्स में भी निकाले थे कि आप आके अपना यहाँ पे जॉब निकला है, आप यहाँ आके भरिए। तो वैसे में उनका उस समय का सोच अभी का सोच क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि एमपी बनने से पहले एक सोच था, एमपी बनने के बाद में बोल रहा है कि जॉब फॉर अंडमान होना चाहिए, तो ये क्यों? नहीं देखिए, उसका बारे में मेरे को मालूम नहीं है। हम जानता है हमारे हर चीज़ से आप एमपी साहब के बारे में जब भी पूछते तो आप हट जाते। नहीं एमपी साहब के बारे में नहीं, एमपी साहब का बारे में नहीं है। हम जानता है हमारा एमपी साहब अंडमान निकोबार में कोऑपरेटिव बैंक का वाइस चेयरपर्सन है। वाइस चेयरमैन का क्या रोल है वो आप सबको मालूम है। वाइस का क्या रोल है यह हमें बहुत सारा, उनका फादर ही जो है चेयरपर्सन है। बोलता वाइस तो सभी अंडमान को सभी को पता है कि बैंक को कौन चला रहा है। नहीं, वाइस मालूम होने से आप लोग को पता हो जाएगा वाइस का क्या मीनिंग है। तो वाइस चेयरपर्सन है। और रहा बात वाइस चेयरपर्सन, और इसमें अगर आप सबको मालूम है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में कोऑपरेटिव बैंक में जितना भी हमारा लोकल यूथ काम कर रहा है, शायद और भी सारे जो बैंक हैं, आप एसबीआई कहिए, बाकी सारा जो गवर्नमेंट का जो बैंक है, वो बैंक में हमारा लोकल यूथ सोसाइटी है सर। हाँ, सोसाइटी है। अभी तो बाहर के लोगों को क्यों ले रहे हैं? नहीं, कोऑपरेटिव बैंक में हम बोल रहा है कि जितने हमारे अंडमान यूथ है, शायद हिंदुस्तान का अंदर में कोई जगह में उसी तरह लोकल यूथ को हम लोग दिया नहीं, इतना काम कर रहे हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि भाई इतना सारा लोग हैं, लेकिन क्या है उसका अभी कोई धीरे धीरे रेगुलराइज होगा, क्योंकि उनका वो मसला है रेगुलर, लेकिन काम तो कर रहा है। आप बोल रहा है कि कोई जगह में उसको निकाला है, पोस्ट निकाला है, ये तो पोस्ट निकाला है तो उसको भरा जाएगा। और जितना हमारा लोग काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, शायद कोई बैंक में इतना बच्चा काम नहीं कर रहा है, इतना तो मालूम है। आखिरी में आप ये बताइए, ये जो धरना करने जाएंगे नहीं या आप मीटिंग करने जाएंगे, कब करेंगे? ये कुछ डेट सोचें? देखिए, अभी एक डेट का बात तय था, ये बात किया था कि 10 मई को करने का लिए ये किया, लेकिन उसमें जो है हम लोग और भी थोड़ा एक्सटेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि और 1-2 मीटिंग करना पड़ेगा उसका बाद से जो है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप मई महीना में ही होगा, इतना आप जान के रखिए। ठीक है, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।